नमस्कार, मैं होमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं मौजूद हूँ आज पश्चिम बंगाल की कोलकाता में और मेरे ठीक बगल राधू बाबू की चाय की दुकान है जो यहाँ पर काफ़ी मशहूर है। और कहा जाता है कि चाय के अड्डे पर तमाम लोग बैठते हैं, पढ़े लिखे लोग बैठते हैं और राजनीति पर चर्चा करना पसंद करते हैं। और इनकी आवाज़ वाकई में दमदार होती है। क्योंकि ये फैक्ट्स के साथ बात करते हैं और ऐसी कोई बात नहीं करते जो सत्यता से नाता न रखती हो। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि यहाँ के लोगों से भी बातचीत करूँ और ये पता लगाऊँ कि यहाँ का मिजाज क्या है और क्या कुछ है यहाँ के लोगों का कहना। मेरे साथ दादाजी मौजूद हैं। कैमरामैन से कहना चाहूँगा उधर भी दिखाएं, उधर भी तगड़ा माहौल बना हुआ है। वहाँ के लोगों से बातचीत की, अब इधर आया हूँ और दादाजी हैं मेरे साथ। अब इनसे बातचीत करना जा रहा हूँ, इनसे भी सवाल करूँगा, इनसे भी जानूंगा कि क्या है बंगाल का माहौल और अब की बार किसकी बनने जा रही है यहाँ सरकार। दादा, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अंकुर दास। क्या लग रहा है, कैसा माहौल है इधर? माहौल तो आपको भी पता है, माहौल परिवर्तन का माहौल है। एक बात में बोला जाए तो आम जनता परिवर्तन चाह रहा है। वो एक हिसाब से आपका आज भी सेकेंड फेज में जो वोटिंग हुआ उसका परसेंटेज का हिसाब भी देखिएगा तो इट्स अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ पोलिंग हैज़ हैपेंड इन बंगाल। And जो एरिया में नंदीग्राम which is being seen as a fortress for all the parties, now today I think Indian politics is looking over the नंदीग्राम polling। उस हिसाब से जितना पोलिंग हुआ एंड आई थिंक देखिए मेरा एक सिंपल है, आज रूलिंग पार्टी का लीडर टॉकिंग एज अ अपोजिशन लीडर, तो उस हिसाब से पल्ला किसका भारी है वो तो थोड़ा पता चल रहा है। सबसे ही बात हो रहा था सभी का, आज एक बात हुआ कि चेंज हो रहा है, शायद परिवर्तन नजर आ रहा है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आज भी चुनाव आयोग एक पक्ष की तरफ हो गया, ममता दीदी को बाहर नहीं निकलने दिया और नंदीग्राम में जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। इसी बारे में ही तो बोला, आप सरकार में हो इतना दिन, आप वोट कराए तो आप आज ऑपोजिशन कैसे हो गया? तो दूसरा पार्टी तो स्ट्रॉन्गर हुआ, आप तो खुद ही मान रहे हो वो बात को, नहीं हुआ क्या? लॉजिकली आप क्या समझ रहे हो? आप खुद रूलिंग पार्टी में होकर बोल रहे हो कि मुझे घर से निकलने नहीं दिया। कौन निकलने नहीं दिया? जनता निकलने नहीं दिया। जनता परिवर्तन चाह रहे है, इसीलिए आपको नहीं चाह रहा है, आपको निकलने नहीं दिया। आपका हाथ में अगर पावर होता आप डेफिनेटली निकलते थे। आप घर में बैठने वाली तो नहीं है, आप तो डेफिनेटली निकलते थे। आज दूसरा पार्टी क्षमता में आ रहा है बोल के जनता नहीं चाह रहे आपको बाहर में देखना, इसीलिए आप बाहर नहीं आए। लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ये सब इसलिए कह रही हैं ताकि किसी तरह जीत जाए वो। देखिए वो तो इतना, मैं भी अगर उस पोजीशन में होता मैं भी जीतना, कौन हारना चाहता है? इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि नोबडी विल एक्सेप्ट देयर डिफीट लाइक दैट, स्पेशली अ पॉलिटिशियन। कोई देखिए जनता का सत्ता किसके पास जाएगा ये तो कोई बोल नहीं सकता जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम सिर्फ ये सब देख के कुछ अनुमान लगा सकते हैं, उस हिसाब से ही बोल रहा हूँ। उनका कॉन्फिडेंस देख के ये नहीं लग रहा है कि उनके पास पावर आएगा। लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, कहीं नहीं होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। लेकिन जिस हिसाब से आरोप लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है, अभी आपने देखा होगा कि एक 85 साल महिला का निधन हो गया, आरोप लगाया गया कि उनका बेटा जो है बीजेपी करता था, इसके चक्कर में उनको मार पीट दिया गया। तो आखिर ये क्या है? देखिए कम्युनल वायलेंस देख के बंगाल को कभी डिवाइड नहीं किया जाएगा। इधर में जैसे आज मैं एक बंदा का नाम लेना चाहता हूँ, अब्बास सिद्दीकी, बीइंग अ कम्युनल लीडर, वो भी आज कम्युनल बातें नहीं कर रहे हैं। आप अगर उनका इंटरव्यू देखिएगा, वो भी आपका जॉब के बारे में बात कर रहा है, विकास के बारे में बात कर रहा है, वो भी तो नहीं कम्युनल बात कर रहे हैं। हम क्यों बात कर रहे हैं? दिस इज समथिंग विच अ पॉलिटिशियन विल डू टू अनरेस्ट द सिचुएशन, आई बिलीव। मेरा सिंपल जो सोचना है, ये पीपल को अनरेस्ट में एक लाना, एक कुछ शोरगोल मचाना, ये तो चलता ही रहेगा। बट अगेन बंगाल में एक साथ में ईद और दुर्गा पूजा का टाइम एक साथ में आता है, जो कि एक साथ में हम दो कम्युनल लोगों एक साथ मनाते हैं त्यौहार, दोनों त्यौहार। तो उधर में कुछ आँच आएगा बोल के मुझे नहीं लग रहा है। और आज आप देखिएगा तो मैं तो जितना मुस्लिम लेडीज़ लोगों के साथ बात किया, दे आर सपोर्टिंग बीजेपी, दे आर सेइंग येस दे हैव डन अ बिग जॉब बाय विड्रॉइंग 3 तलाक, जो कि एक धब्बा था एक समाज के ऊपर। कोई कैसे एक वुमेन को 3 तलाक दे सकता है?
तो दैट इज़ अ बिग स्टेप विच हैज़ बीन टेकन। एंड मैं इसी बारे में बोलना चाहता हूँ, इधर में कोई राम नहीं रहीम नहीं किया गया तो फिर ये 3 तलाक का वो लोग नहीं सोचता था, अगर करना ही होता था कम्युनल वायलेंस और कम्युनल पॉलिटिक्स। यहाँ पर ये भी आपने राम का जिक्र किया, कहा जाता है कि कोई यहाँ पर खुलकर जय श्री राम बोलता है तो लोग कहते हैं कि आप राम का नाम प्रेम से लोग ये जय श्री राम। लेकिन मैं ये सवाल करता हूँ बार बार जाकर, अगर कोई चिल्लाकर जय श्री राम बोल रहा है तो उसमें क्या समस्या है? नहीं, देखिए आज क्यों हो रहा है, आज दीदी को ये देखिए, ये एक बंगाल हर एक समय कल्चरली एडवांस रहा है। बंगाल इज़ मैं क्या बोलूँ, बंगाल को कॉमिक्स अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से अगर कोई चिढ़ रहा है कोई बोलने से तो उसको चिढ़ाएगा ही। बच्चे लोग जैसे कोई किसको चिढ़ाता है तो उसको वो चिढ़ा के ही आनंद मिलता है। और एक बात है कि जय श्री राम या राम कुछ भी बोलो, ये तो अपना अपना मर्जी है बोलना, इसमें जोर से बोलना ये तो आज जैसे वो लोग खेला हबे बोल रहा है, इसी का मैं सोच रहा हूँ जय श्री राम भी वैसा ही एक पॉइंट है जो ये लोग उनको चिढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा है। दिस इज सिंपल पॉलिटिक्स। आई डोंट थिंक इसमें कुछ मीन्स इसको ज़्यादा भाव देना चाहिए। बंगाल में कहा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार नौकरी नहीं दी, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि आप केंद्र सरकार को तो बोल ही रहे हो, अपना बताओ दीदी ने कितनी नौकरी दे दी। एग्जैक्टली, इफ़ यू सी आज दीदी बोल रहा है मैं इतने करोड़ों लोगों को साइकिल दिया हूँ। मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ, 2700 करोड़ का साइकिल दिया गया है जो कि बाहर से खरीद के दिया गया। यही साइकिल क्यों हम बंगाल में बना के नहीं दिए? उसमें इससे कम पैसा में एक साइकिल इंडस्ट्री बन जाता था, उसमें हजारों लोगों का कर्मसंस्थान होता था। लेकिन ये लोग क्या किया, ये लोग वो साइकिल ही दूसरे स्टेट से खरीद के लाके इनको दिए। ये क्यों? ये पॉलिटिक्स कहाँ का किसको समझ में आ रहा है? और आई हैव सीन दो साइकिल पर्सनली। वो साइकिल में जो भी यूज़ किया, सब लोग बोला वो साइकिल आते ही आपको उसके ऊपर 500 रुपीज़ खर्चा करना है, तब जाके वो साइकिल चलेगा। तो डोंट यू थिंक दैट दिस इज़, ये जो 2700 करोड़ साइकिल का इंडस्ट्री में हुआ, हम सबको बोला ये 10 साल में हम कितना इंडस्ट्री देखे हैं। दैट प्रूव्स हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं और लोगों का कहना है कि रोज़गार नहीं मिलेगा तो मैं काम कैसे करूंगा। यहाँ पर गरीब लोग हैं, 200-250 रुपये कमाते हैं, अब उसमें ना तो उनका घर का खर्चा चल पा रहा है, ना तो उनके बच्चे पढ़ लिख पा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमको इंडस्ट्री खोल दो, हम यहीं पे रहना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता वो बंगाल जाए, मतलब बंगाल से छोड़कर अपने बीवी जो बच्चों को छोड़कर बाहर नौकरी करने जाए। देखिए, मेरा इतना कहने का मतलब आप लास्ट पॉइंट में मुझे ला के दिए। मैं भी इधर से इंजीनियरिंग करके बाहर में साउथ इंडिया में मैं 10 साल नौकरी करके फिर आज मैं खुद का बिजनेस इधर में करता हूँ, वो अलग बात है। लेकिन नौकरी करने के लिए मुझे बाहर ही जाने पड़ा, बंगाल में मुझे नौकरी नहीं मिला। तो ये तो मेरा अंदर का एक क्षोभ है कि क्यों मैं बंगाल में नहीं रह पाया, क्यों मुझे बाहर जाके, क्यों बेंगलोर जाके मुझे नौकरी करने के पड़ा, क्यों मैं अपना परिवार के दूर रहूं। और बंगाल का ये हालत हो गया आज कि इधर में एक कोई भी आज पूछो, दूसरा स्टेट को पूछो तो इधर में सबको मालूम है कि बंगाल में नौकरी नहीं है। और कोई पूछने से बोलता है हाँ क्यों नौकरी करेगा, ये तो क्लब में 2 लाख रुपया करके मिलता है, क्लब में जुड़ा रहने से आपको पॉकेट मनी मिल जाता है, तो आपको नौकरी का क्या ज़रूरत है? दीदी तो आपको दे रहा है। लेकिन सबसे मीन्स विवेकानंद जी ने भी बोल के गया था कि आप किसी को दो तो उनको पैसा मत दो, उनको शिक्षा दो, उनको शिक्षा दे के उनको काबिल बनाओ कि वो खुद कमा के खा सके। तो वही हम भी आज उसी लिए वी आर वेरी होपफुल दैट परिवर्तन आने से इंडस्ट्री आएगा, कर्मसंस्थान होगा, नहीं होने से आई थिंक वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो वी विल थ्रो दिस पार्टी आउट एंड ब्रिंग समबडी एल्स। अगर आप किसी को नहीं लाओगे, परिवर्तन नहीं लाओगे, तो अच्छा होगा कि बुरा होगा किसको मालूम। हम तो 10 साल देख लिए, 34 years वी हैव सीन लेफ्ट, 10 साल हम इनको दिए, इनको तो दिए नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अब 10 साल का आपका चांस आप खो चुका हो, अभी दूसरे को चांस दो। इट्स अ वेरी फेयर गेम। अगर नहीं काम कर रहे हैं, हम ही जनता लोग इनको फिर चेंज करेंगे।
आखिरी सवाल दो सवाल करूंगा आपसे। लोग आरोप लगा रहे हैं जैसे कि भ्रष्टाचार पर आरोप लग रहा है टीएमसी के। अभी लोग कह रहे हैं कि जितनी भी नेशनल एजेंसीज यहाँ की जांच कर रही हैं सारी मोदी की गोदी में बैठी हैं, तो ये लोग चुनाव आता है तब ऐसा करने पे जुट जाते हैं। यहाँ पर किसी ने कोई भ्रष्टाचार ही नहीं किया है। तो आपको इतने बड़े लेवल का एक इलेक्शन स्ट्रैटेजिक रखने क्यों पड़ा दीदी को? दीदी का पास क्या स्ट्रैटेजी का कमी था? पीके साहब को क्यों लाने पड़ा? प्रशांत किशोर साहब को क्यों लाने पड़ा इधर में? हम तो सुने हैं 600 करोड़ लिए हैं, वो तो मालूम नहीं है कितना लिए हैं, लेकिन फिर आपको क्यों एक स्ट्रैटेजिस्ट लाके आपको बोल देने पड़ रहा है कि क्या करने पड़ेगा क्या नहीं करने पड़ेगा? आपका लोग कहेंगे। आप आज अगर देखो आपके साथ रहने वाले लोग आपके पीछे कहाँ पे है। आप आज अपना जो आपके पास जिन जिन लोगों को हम देखा इतना दिन तक, आपका दाहिने हाथ बॉबी हाकिम, आपका बाएं हाथ पार्थ चटर्जी, आपका सामने वाला रहने वाला अरूप विश्वास, ये लोग कहाँ गए? आज आप अकेली पूरा दुनिया घूम के कैंपेनिंग कर रहे हो। आपके पास क्यों आपका ही लोग नहीं है? आप उत्तर आपके पास ही है, आपके उत्तर आपके पास ही है। आज जैसे बोला गया कि शुभेंदु अधिकारी हैज़ गिवन द ऑर्डर टू फायर एट 2007, तो 2007 में क्या शुभेंदु आपके पार्टी में नहीं था? वो आपके इंस्ट्रक्शन के बिना क्या वो काम अगर वो किए भी तो आप किसके ऊपर आरोप लगा रहे हो? वो आरोप आपके ऊपर ही आप लगा रहे हो, ये कुछ समझो। आपके भी ऑर्डर के बिना, आप पार्टी सुप्रीमो, आपके ऑर्डर के बिना क्या उस दिन आप आज बोल रहे हो कि मुझे घुसने नहीं दिया गया था? ये क्या आरोप? तो ये आरोप कोई मान लेगा? जिसके पास थोड़ा भी दिमाग है वो कोई मानेगा कि आप पावर में हो और आप ही बोल रहे हो आपको घुसने नहीं दिया? आप इतना दिन चुप बैठी थी। सो देखिए, पॉलिटिक्स में ये जो आज हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है बोल के बंगाल में इतना शोरगोल। आप लोग भी दिल्ली से आके सारे जगह जहाँ से आके इधर में क्यों इतना टाइम दे रहे हो? डेफिनेटली इधर में कुछ हो रहा है। देयर इज समथिंग हैपनिंग इन बंगाल पॉलिटिक्स, देयर इज अ रेवोल्यूशन हैपनिंग, आई विल से। एक पार्टी जा रहा है, एक पार्टी आ रहा है, तो डेफिनेटली इधर में तो गर्म माहौल हो रहेगा ही। बट अगेन आई विल से कि आप आम जनता को दंगा हंगामा मार पीट ये सब से दूर रहना चाहिए। पॉलिटिक्स में ये सब होते रहेगा। परिवर्तन लाना चाहिए, काम होना चाहिए। नहीं होने से वी हैव द डेमोक्रेटिक राइट, इस पार्टी को भी निकाल दिया जाएगा 5 साल बाद। चलिए, ये हमारे साथ यहाँ के दादाजी थे। इनका कहना है कि परिवर्तन आना चाहिए, विकास होना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, जैसे दीदी को 10 साल दिया, 35 साल सीपीएम को दिया, ऐसे ही बीजेपी को देंगे। और अगर उन्होंने भी काम नहीं किया तो इनके पास और सारे ऑप्शन है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अमन शुक्ला, कोलकाता।